हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए, आप जब रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें जीएस आप बहुत मैटर करता है। जीएस में उसमें एक टॉपिक है फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। आज हम उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि विच building is known as the white marble of मुगल एम्पायर आर्किटेक्चर। ठीक है, सॉरी। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है कि वाइट मार्बल से कौन बनाया, हमारा ताजमहल बनाया। ठीक है, अगर हम इसकी डिटेलिंग के बारे में बात करें तो लिखा है कि ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, कि ताजमहल जो है वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, यानी दुनिया के 7 अजूबा में से एक हमारा कौन सा है, ताजमहल है। वाइट मार्बल मुगल आर्किटेक्चर, द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय द एम्पेरर शाहजहाँ। आपको भी पता है कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और किस लिए बनवाया गया था, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मिनट मैं ये कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि built by the emperor Shahjahan in the memory of his wife मुमताज़ महल। यानी उनकी जो वाइफ थी मुमताज़ महल, उनकी मेमोरी में क्या ये बनवाया गया था। ठीक है, एक मिनट, ज़रा सा थोड़ा सा ब्रश का साइज़ में छोटा कर लो, 0 कर लिया। ठीक है, एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि उस समय जो बना था उसमें लगभग 32 मिलियन इंडियन रुपीज़ लगे थे, जो कि आज के समय में अगर देखा जाए तो लगभग कितने रुपीज़ के बराबर होंगे, लगभग 58 बिलियन रुपीज़ के क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद इसे जेवल ऑफ मुस्लिम आर्ट भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेवल ऑफ मुस्लिम आर्ट। ठीक है, जेवल ऑफ मुस्लिम आर्ट भी कहा जाता है, जेवल ऑफ मुस्लिम आर्ट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच टेम्पल आर वेल नोन फॉर देयर नागरा स्टाइल सिम्बोलिज्म एंड इरोटिक फिगर एंड स्कल्पचर्स। तो खजुराहो का जो मंदिर है, ठीक है, ये अपने नागरा स्टाइल के लिए क्या है, फेमस है। खजुराहो कहाँ पे लोकेटेड है, तो खजुराहो जो है हमारा कहाँ पे है बताइए। खजुराहो जो है हमारा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनेस्को। अच्छा, एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि खजुराहो जो है यूनेस्को का भी पार्ट है। यानी आपको हमने उसी दिन बताया था यूएन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस में कि यूनेस्को क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारा खजुराहो क्या है, मेंशन्ड है। ठीक है, खजुराहो इज़ अ यूनिक हेरिटेज साइट इन विच फेमस ऑफ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल सिचुएटेड। ठीक है, खजुराहो एक ऐसा टेम्पल साइट है जहाँ पे हिंदू और जैन टेम्पल्स क्या है, सिचुएटेड। और ये कहाँ पे है, लगभग 175 किलोमीटर फ्रॉम झांसी। ठीक है, झांसी से लगभग 175 किलोमीटर पड़ता है। They are well known stone carving of human and animal form in the erotic poses are aesthetically portrayed and stand testimony with rich cultural heritage of India। ठीक है, वो अपने ह्यूमन कार्विंग के लिए क्या है, फेमस है। उसके बाद कह रहा है कि मोस्ट ऑफ दिस डायनेस्टी इट कंसिस्ट टोटल 85 टेम्पल्स स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर किलोमीटर। लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगभग वहाँ पे कितने टेम्पल्स हैं, 85 टेम्पल्स है। कितने टेम्पल्स है, 85 टेम्पल। देखो यहाँ पे 85 टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो खजुराहो इसलिए भी फेमस है, आप याद रखिएगा। और बात रही इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि विच हेरिटेज साइट डिपेक्टेड फाइन द्रविडियन स्टाइल द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में क्या बना है, तो हम्पी। हम्पी शहर हुआ करता था पहले, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हम्पी। हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के नॉर्थन पार्ट में कहाँ पे है हम्पी, कर्नाटका में। याद रखिएगा ये वाली लाइन, साइट लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ कर्नाटका। इट लाइज विद इन द रूइंस ऑफ द एंशिएंट प्रॉस्पेरस किंगडम ऑफ विजयनगर। विजयनगर एम्पायर का क्या था, ये पार्ट था, ठीक है। द रूइंस ऑफ हम्पी आर कलेक्शन ऑफ हेरिटेज साइट डिपेक्टिंग द फाइन द्रविडियन स्टाइल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरिटेज मोनूमेंट इन दिस, ठीक है। हम्पी जो है अपने द्रविडियन स्टाइल के लिए क्या है, फेमस है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं सेकंड पेज पे, ठीक है। एक मिनट गाइस इसमें, हाँ चलिए सेकंड पेज पे। उसके बाद इसमें लिखा है कि साइट ऑफ द विरूपक्ष टेम्पल विच कंटिन्यूज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर फॉर द हिंदूज। हम्पी में एक विरूपक्ष टेम्पल है, देखिए यहाँ पे उसका मेंशन किया गया है, विरूपक्ष टेम्पल। साइज थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं हम, हाँ विरूपक्ष टेम्पल है, ठीक है। कुछ बड़ा हो गया, एक मिनट, 25 पे रखते हैं, ठीक है, 30 पे रखते हैं। ओहो ये बड़ा हो गया, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा डिले हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए तो ये जो विरूपक्ष टेम्पल है, ठीक है, ऐसे इरेज कर देता हूँ। ये हिंदूज़ के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्या है, फेमस टेम्पल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देयर आर सेवरल अदर मोनूमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ द हेरिटेज साइट टुगेदर दे आर कलेक्टिवली नोन एज द ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी, और इन्हें हम लोग ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी भी कहते हैं, ठीक है। आप इसे रीड कर लीजिएगा, इसका मैं PDF लगा दूंगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द हेरिटेज साइट कंसिस्ट ऑफ फाइनेस्ट मास्टरपीस ऑफ 31 रॉक आउट बुद्धिस्ट के मोनूमेंट्स पेंटिंग ऑन स्कल्पचर्स। तो कहाँ पे है, अजंता। अजंता आपने सुना होगा नाम, अजंता, ठीक है। अजंता वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। भारत में यूनेस्को ने अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था तो सबसे पहले कहाँ को घोषित किया था, अजंता को घोषित किया था। अजंता केव्स के बारे में आपने ही सुना होगा कि 2nd सेंचुरी BCE से 605 सेंचुरी BCE का इनका टाइमलाइन है, ठीक है। अपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। द मास्टरपीस ऑफ 31 रॉक कट बुद्धिज्म के मोनूमेंट्स, ये बुद्धिस्ट के लिए बेसिकली फेमस है, ठीक है। द केव्स आर बिल्ट इन 2 डिफरेंट phases, the first of Satavahana period under the patronage of Satavahana dynasty। ये जो केव है ये 2 फेजेस के अंदर बना हुआ है। पहला जो फेज है वो है सतवाहना फेज, जो कि सतवाहन डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, और द सेकेंड केव ऑफ वक्टाटा, ठीक है। वत्काटा यानी 2 डायनेस्टीज थे, सतवाहना और वत्काटा, इनके अंडर में ये बनवाया गया था, इसीलिए 2 फेज़ों में बनाया, ठीक है। बाकी का आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच केव आर वेल नोन फॉर देयर इंडियन रॉक आर्किटेक्चर। कौन सा केव अपने इंडियन रॉक आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, तो जाहिर सी बात है एलोरा। एलोरा की गुफा आपने सुना ही होगा। द एलोरा केव्स आर इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रेंजिंग 29 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट द सिटी ऑफ औरंगाबाद। अब देखिए यहाँ पे जो औरंगाबाद है, ठीक है, यहाँ पे जो सिटी औरंगाबाद दिया हुआ है, एक मिनट मैं इरेज थोड़ा सा कर देता हूँ इसे, हाँ यहाँ पे जो सिटी औरंगाबाद दिया है ना, ये औरंगाबाद बिहार का नहीं है, ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, ठीक है। देयर आर अबाउट 31 रॉक टेम्पल्स एंड केव्स विच कैन बी डिटेन टू अबाउट 600 AD to 1000 AD, और यहाँ पे लगभग 34 से 36 ऐसे रॉक्स कटेड टेम्पल्स पाए गए हैं एलोरा के केव्स में, ठीक है। एलोरा कहाँ पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। चल एक मिनट, हाँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट हॉली पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिस्ट लोगों के लिए सबसे होली पिलग्रिम क्या है? तो बोध गया। कहाँ पे है? बोध गया। ठीक है, बोध गया इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर अवे फ्रॉम पटना। आपको भी पता है कि बोध गया कहाँ पे है? बोध गया कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, आप कभी नालंदा जाओ, बिहार शरीफ जाओ तो आप देखोगे कि उधर बुद्धिस्ट लोग की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, इनफैक्ट नालंदा तो गढ़ ही है बुद्धिज़्म का। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको दिखना ही रहा होगा, एक मिनट मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसे, ये ठीक है, एक मिनट मैं इसको लिख ही देता हूँ। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। ठीक है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट। दिस वाज द प्लेस वेयर महात्मा बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट। हाँ, एक और चीज़ इस प्लेस के बारे में है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम जूम इन करें, ठीक है, जूम इन करें तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज़ द प्लेस वेयर महात्मा बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आप लिखिएगा बोध गया से। ठीक है, द फेमस महाबोधि टेम्पल वाज इस्टेब्लिश्ड इन द रेन ऑफ अशोक अप्रॉक्सीमेटली 250 BC। आप अशोक के बारे में तो जानते ही होंगे, हम जब हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो अशोक के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि ट्री भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल्स करेंटली द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया कॉम्प्रोमाइजेस 50 मीटर टॉल महाबोधि टेम्पल, द वज्रसेन स्कार्स बोधि ट्री एंड अदर 6 स्कार्स साइट ऑफ बुद्धिस्ट एनलाइटमेंट। वहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में बताया गया है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे भी आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। कहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे? टेलीग्राम पे। हाँ, अभी मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है, कुछ दिनों में मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको क्या प्रोवाइड हो जाएंगे? नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए गाइस, एक मिनट, सॉरी चलिए, तो हमारा ये समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच वुड वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज बिल्ट बाय नरसिम्हादेव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। नरसिम्हादेव फर्स्ट, ठीक है, याद रखिएगा नाम। नरसिम्हादेव फर्स्ट किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? गंगा डायनेस्टी से। और इन्होंने क्या बनवाया था? सन टेम्पल। इन्होंने क्या बनवाया था? सन टेम्पल। कहाँ पे? नॉट एवरी फार फ्रॉम द पॉपुलर बीच ऑफ टाउन पुरी द सन टेम्पल कोणार्क। कहाँ पे बनवाया था इन्होंने? कोणार्क। एक मिनट, इन्होंने सन टेम्पल कहाँ पे बनाया था? कोणार्क में बनवाया था। अभी आपको मैं PDF एक दूंगा लगाकर, उसमें सारे के सारे चीज़ मेंशन है कि कब कौन किसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 30th सेंचुरी सिचुएटेड इन कोणार्क उड़ीसा में है, जाहिर सी बात है। इट वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हादेव फर्स्ट ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी अराउंड 1250 में। कब बनवाया गया था? 1250 में बनवाया गया था। ठीक है, कब बनवाया गया था? 1250 में बनवाया गया था सन टेम्पल। AD 1250 AD। The Sun Temple is the sign of Gangetic chariot and with carved stone walls and is 6 enormously carved horses. It also considered to be one of the largest Brahmin sculptures in India. The temple is originally said to be built at the mouth of river Chandrabhaga. वहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? चंद्रभागा। देखिए आप इसे भी कर लीजिए अंडरलाइन। वहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? चंद्रभागा। उसी के मुख पे इस टेम्पल को क्या किया था? बनवाया गया था। और ऐसी मान्यता है कि सूर्य सबसे पहले वहीं पे दर्शन देते हैं। ठीक है, चलिए
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज बिल्ट बाय एम्पेरर शाहजहां व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली जब उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या बनवाया? तो इसका जाहिर सी बात है कि आंसर क्या होगा? रेड फोर्ट। क्या होगा? रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, ठीक है, बट आप ये मान के चलिए कि इसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। द रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाई एम्पेरर शाहजहां व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल दिल्ली टू आगरा। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है, आप इसको अंडरलाइन में कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट, हाँ मैं अंडरलाइन कर दिया, आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, हालांकि इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर कौन सा है? तो आपको भी पता है कौन है, हमारा है सांची। सांची स्तूप जो है वो सबसे ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर माना जाता है, जो कि बुद्धिस्ट लोगों का है। इसका है बुद्धिस्ट लोगों का है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो सांची कहाँ पे है? हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? हमारा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर देता हूँ, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कह रहा है कि ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, ठीक है, और ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, फाइनली ओरिजिनली कमीशनड बाय एम्पेरर अशोक। और इसको फंड कौन दिए थे? एम्पेरर अशोक दिए थे। देखिए यहाँ पे, अगर आप अशोक के बारे में नहीं जानते हैं तो इसकी भी फुल डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था? एम्पेरर अशोक के द्वारा दिया गया था। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे उसी के बारे में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है तो द बृहदीश्वर टेम्पल, द टेम्पल ऑफ गनकोडा चोलापुरम एंड द ऐरिवेतेश्वर टेम्पल और द पार्ट ऑफ विच हेरिटेज साइट। किस हेरिटेज साइट के ये तीनों टेम्पल पार्ट हैं? तो चोला टेम्पल। राइट के आंसर क्या होगा? चोला टेम्पल के ये तीनों क्या है? पार्ट है। आया समझ में? अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि मैं फिर दोहरा देता हूँ, टेलीग्राम बहुत जल्दी बनेगा और आपको सारे नोट्स क्या हो जाएंगे? प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया वाज बिल्ड बाय बेगम बेगा। बेगम बेगा के द्वारा कौन सा हेरिटेज साइट बनाया गया था? तो आप जान लीजिए कि बेगम बेगा के द्वारा हुमायूं का टॉम्ब बनाया गया था। हुमायूं का टॉम्ब बनाया गया था क्योंकि ये कौन थी? फर्स्ट वाइफ ऑफ हुमायूं। ये वाइफ थी किसकी? हुमायूं की। तो जाहिर सी बात है कि द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया वाज बिल्ड बाय बेगम बेगा, द फर्स्ट वाइफ ऑफ हुमायूं। कब बनवाया गया था? कब बनवाया गया था? तो यहाँ पे डेट भी मेंशन है, 1565 से लेकर 1572 के बीच में बना था। इट इज़ द ओनली मोन्यूमेंट विच हैज़ गॉन सेवरल रिस्टोरेशन वर्क एंड कंप्लीट। इट्स टॉम्ब कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग सेवरल स्मॉल मोन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग न्याजी एंड अफगान नोबल शेरशाह सूरी कोर्ट ऑफ सूरी डायनेस्टी। बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर ये बना था। चलिए आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं एनटीपीसी के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि नेम एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बिल्ट इन 18th सेंचुरी राजस्थान। राजस्थान में उस समय कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बना था, उसका नाम बताइए। तो वो था जंतर मंतर, ठीक है। वो क्या था? जंतर मंतर। द जंतर मंतर वाज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। यहाँ से लोग बैठ के तारों को देखते थे, सितारों को देखते थे, ग्रह नक्षत्र को देखते थे, ठीक है। आया बस समझ में? और ये किसके द्वारा बनाया गया था? राजा किंग सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, 1738 में बनवाया गया था, ठीक है। चलिए इसकी भी आपको पूरी PDF मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं अपने 5 नंबर पे, ठीक है। 5 नंबर पे बात करेंगे, ये है हमारा हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू शिफ्ट आगरा एंड लिव इन द फोर्ट।
पहला सुल्तान कौन था जो अपना दिल्ली से आगरा शिफ्ट हो गया? तो वो था हमारा सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। लोदी डायनेस्टी से था ये, ठीक है, सिकंदर लोदी, ठीक है। ये क्या किया था? क्वाइट क्लोज टू ताजमहल द आगरा फोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनूमेंट स्कल्पचर बिल्ड बाय मुगल एम्पायर। हालांकि ये मुगल डायनेस्टी से नहीं था, लोदी डायनेस्टी से था, फिर भी ये शिफ्ट हो गया था आगरा को, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं पूरा। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14, द नेम ऑफ द सिटी इटसेल्फ डिनोट्स द विक्ट्री। कौन सी सिटी अपने आप में क्या डिनोट करती है? विक्ट्री, यानी जीत दर्शाती है। तो नाम से ही पता चल रहा है फतेहपुर। क्या? फतेहपुर, ठीक है। फतेहपुर जो है वो, फतेहपुर का मतलब ही होता है जीत। चलिए अब इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। सॉरी गाइस। Which heritage site well known for stepped corridors and sculptures and stone carving in the well? तो कौन सी हेरिटेज साइट? तो रानी की वाव, रानी की वाव, ठीक है। ये जो हेरिटेज साइट है अपने स्टेप्ड कॉरिडोर्स, स्कल्पचर्स और स्टोन कार्विंग के लिए फेमस है। यहाँ के लोग जो वेल में कार्विंग करते थे, कुआं में कार्विंग करते थे, ठीक है। किसकी याद में? अपने राजा की याद में, राजाओं की याद में जो मर चुके थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। इन सब की PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वेयर इलोरा केव्स वर सिचुएटेड। अभी हमने बताया कि इलोरा केव्स कहाँ था? महाराष्ट्र में। कहाँ था? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के कहाँ? इलोरा केव्स महाराष्ट्र में कहाँ था? औरंगाबाद। कहाँ था? औरंगाबाद। अभी हमने बताया था आपको, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर वेयर वाज द एलिफेंटा केव सिचुएटेड इन इंडिया। एलिफेंटा केव्स कहाँ है? तो एलिफेंटा केव्स भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेरिटेज साइट इज़ फेमस फॉर इट्स चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो कौन सा हेरिटेज साइट होगा? तो पटाडकल। पटाडकल जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है। चालुक्य स्टाइल के लिए क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला, इन 1987 एलिफेंटा केव्स वर डिजाइंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सेकेंड, केव्स आर मेड फ्रॉम सॉलिड रॉक। और थर्ड, प्रोटेयूस रीनेम्ड दिस केव्स एज एलिफेंटा। तो आप बताओ कौन सा सही है इसमें, ठीक है। तो आंसर जो डी है वो सही है। दिस आर केव्स एक्सकवेटेड ड्यूरिंग 11th सेंचुरी। ये सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें बताना है कि नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है। तो सब बाकी के सारे सब सही हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। व्हाट वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC टू 30th सेंचुरी CE। तो हमारा जो बुद्धिस्ट का लर्निंग सेंटर था वो कहाँ था? नालंदा। हमने बताया था शुरू में, नालंदा। नालंदा कहाँ पड़ता है? नालंदा आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। नालंदा एक ज़िला है जो बिहार में पड़ता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, नोट्स जो हैं आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, ये देखिए, ये कुछ मैंने लास्ट में टेबल बना के रखा है, ठीक है, आपको समझने के लिए। सबसे पहले है आपका फाउंडर, कि फाउंडर कौन है, ठीक है। मॉन्यूमेंट, फिर लोकेशन और इसके फिर फाउंडर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मैं ब्रश का साइज बड़ा कर लूँ। तो कन्हेरी केव्स, कन्हेरी केव्स के फाउंडर कौन है? बुद्धिस्ट है, और ये कहाँ पे है? मुंबई में है। फिर एलिफेंटा केव्स, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, जो कि हमने अभी हाल ही फिलहाल में किया था क्वेश्चन, अभी जस्ट। फिर गोलकोंडा, विजय स्तंभ, ठीक है। तो आप इसको देख के अपना इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हालांकि नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है।
आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हमारा जो सेकंड पेज पे है ये भी लगभग 30 है, इसी में से क्वेश्चन पूछता है। अभी जस्ट हमने किया था ना सन टेम्पल के बारे में, ठीक है, कहाँ पे है, कोणार्क में है, और ये किसने बनवाया था, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। फिर फतेहपुर सिकरी अभी हमने देखा था कहाँ पे है, आगरा यूपी में है, और ये किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। फिर ताजमहल हमारा, फोर्ट विलियम, आनंद भवन, बेलर मठ, विक्टोरिया, चार मीनार, जमा मस्जिद, आप इन सबको देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके रख सको, या फिर आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको इसकी नोट्स क्या कर दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए।